नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। मैं गोपाल मंडल। मैं रसायन विज्ञान का कुछ तत्व का पहचान के बारे में मैं बताऊंगा, जो आसानी से आप लोग को पहचान में आ जाएगा। अक्सर विद्यार्थी को देखा जाता है कि विद्यार्थी रट्टन मारते हैं और उन्हें याद नहीं रहता है। विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता है कि तत्व को कैसे याद करें, और जब उसे याद नहीं रहता है, जब उसे समझ में नहीं आता है, तब विद्यार्थी को बोर फील होता है, बोझिल मालूम होता है, और इसे पढ़ने से जो रुचि है वो घट जाता है। तो अब मैं बहुत आसान तरीका से तत्वों को पहचानने का मैं एक नियम बनाया हूँ, जो कि आसानी से विद्यार्थी इसे पहचान सके। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था परमाणु और अणु के बारे में। इस क्लास में मैं बताना चाह रहा हूँ कि धातु, अधातु और उपधातु को मैं कैसे पहचानूं, कैसे हमें याद रहे। इसे आसान करने के लिए मैं कुछ नियम बनाया हूं, इसे देखिए। जैसे धातु जो है, ये धातु को पहचानने के लिए इसका लास्ट अक्षर जो होता है, जैसे लिथियम, इसका लास्ट अक्षर है यम। बेरिलियम, इसका भी लास्ट अक्षर है यम। सोडियम, इसका भी लास्ट अक्षर है यम। मैग्नीशियम, इसका भी लास्ट अक्षर है यम। पोटासियम, इसका भी लास्ट अक्षर है यम। कैल्शियम, इसका भी लास्ट अक्षर है यम। रेडियम, इसका भी लास्ट अक्षर है यम। थोरियम, इसका भी लास्ट अक्षर है यम। एल्यूमिनियम, इसका भी लास्ट अक्षर है यम। टाइटेनियम, इसका भी लास्ट अक्षर है यम। क्रोमियम, इसका भी लास्ट अक्षर है यम। अर्थात जितने सारे तत्व है, वे सारे तत्व के लास्ट में यदि यम आता है, यम जुड़ा हुआ है, तो समझ जाइए वे सारे तत्व धातु है। जिन तत्वों के लास्ट में, अक्षर के लास्ट में यम यदि है, तो वे सारे तत्व धातु है। याद रखिए, कुछ ऐसे भी तत्व है जिसमें यम जुड़ा हुआ नहीं है, उसका नाम में यम नहीं आता है, वैसे तत्व भी धातु है, वो अपवाद है। जैसे व्याकरण
हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखने का तरीका सिखाता है, फिर भी उसमें अपवाद है। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे भी तत्व है जिसके लास्ट अक्षर में, लास्ट शब्द के अंत में यदि यम नहीं भी है तो वे धातु है। जैसे तांबा, जैसे तांबा Cu, कॉपर, इसके लास्ट अक्षर में ईयम नहीं है, फिर भी ये धातु है। ठीक इसी प्रकार का कुछ ऐसे भी तत्व है जिसके लास्ट अक्षर में, लास्ट शब्द के लास्ट में ईयम नहीं है, वही अपवाद है। तो दोस्तों, याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पूरा आवर्त सारणी में आप एक सूची बना लीजिए। पूरे आवर्त सारणी का जितने सारे तत्व है वे सारे तत्व को कॉपी पर नोट कर लीजिए कि ईयम कितने शब्दों के अंत में ईयम आता है। ये सारे धातु को एक तरफ कर दीजिए। तो आपको याद करने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बोझिल मालूम नहीं होगा और बहुत आसान तरीका से इसे याद रख सकिएगा। कुछ उपधातु भी है जैसे बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, टोलोरियम, इसी प्रकार का कुछ ऐसे भी धातु है, ऐसे भी तत्व है जो उपधातु कहलाता है। यानी धातु और उपधातु को अलग अलग लिस्टेड करके, अलग अलग सूचीबद्ध करके आप अलग कर दीजिए और धातु और उपधातु यानी उपधातु और धातु को छोड़कर आवर्त सारणी में जितने सारे तत्व है वे सारे के सारे तत्व अधातु है। एक बार फिर समझ लेंगे कि उपधातु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो उपधातु है। ये 7 गो उपधातु को हमेशा के लिए याद कर लेंगे और बाकी ये धातु को याद कर लेंगे और वो छोड़ देंगे तो सारे के सारे अधातु है। जैसे अधातु जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैंगानीज, मैंगानीज, कोबाल्ट, जस्ता, जिंक, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, कार्बन, कार्बन। तो ये सारे जो तत्व है ये सारे तत्व अधातु है। कहने का अर्थ यही है कि जिस शब्द के
अंत में ईयम जुड़ा हुआ है तो ये सारे तत्व अधातु है। और कुछ ऐसे भी गिने चुने कई एक तत्व है जो उसके अंत में ईयम जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी वह धातु है, तो इसे अपवाद में रखना है। तो दोस्तों, धातु और अधातु को छोड़कर जितने सारे हैं वे सारे के सारे अधातु है। तो अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि इसके बाद और क्या आप लोग के लिए सुविधा कर सकता हूं और आसानी से याद रखने के योग्य मैं कुछ आसान तरीका आप लोग के सामने पेश कर सकता हूं, ये मैं कोशिश करूंगा। आज के लिए जय हिंद।